नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 पर हम चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जो 10th पास हैं या 12th पास हैं या 10th में अपियर हो रहे हैं या आईटीआई पास छात्र हैं या वो सभी छात्र जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2022 में सम्मिलित हो रहे हैं, उन समय के लिए ये आज का जो वीडियो है वो बहुत उपयोगी है। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट के जो भी छात्र छात्रा संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 देने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या निर्देश, यानी आपको किन चीजों की सावधानी रखनी है और सेंटर पर और परीक्षा में जाने से पहले किन चीजों का अध्ययन आपको करना है जिससे कि आप परीक्षा में कोई गलती ना करें। दूसरा हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एग्जाम, जो वास्तविक परीक्षा आपकी वहां होगी, परीक्षा में जब आप बैठेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी जिसे बोलते हैं। तो उसमें परीक्षा में आपको किन किन चीजों की ध्यान रखना है और कैसे परीक्षा देनी है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, यानी वो क्या चीजें जो आपको इस परीक्षा से पहले करनी है और परीक्षा के दौरान करनी है, और वो क्या ऐसी चीजें हैं जो परीक्षा से पहले आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा के दौरान आपको उन्हें नहीं करना। आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। इससे अगले वीडियो में हम आपको एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे जिसमें आपको कैसे परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा देनी है उसका हम आपको लाइव एक डेमो देंगे जिसके माध्यम से आप परीक्षा में जाने से पहले समझ पाएंगे कि आपको उस परीक्षा को कैसे देना है। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे भविष्य में आने वाले जो भी वीडियो हैं आपको समय से प्राप्त हो रहे हैं। आप में से मैं कामना करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे उनके लिए चैनल बहुत उपयोगी है। उन्हें भविष्य में बहुत सारे सब्जेक्ट से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इस पर मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको इसमें पास होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में कैसे भाग लेना है उसका भी हमने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मैनुअल क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पहले तो हम थोड़ा परीक्षा की अगर बात करें तो परीक्षा का जो डिटेल्ड है उसमें सबसे पहले जो टेस्ट सेंटर है वो आपको ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड पे आ गए होंगे, आपने ऑलरेडी सभी सेंटर्स का सभी को पता होगा। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने टेस्ट सेंटर पर जो भी आपका जहां पर ऑनलाइन टेस्ट होना है उस पर लगभग 90 मिनट पहले आपको पहुंचना है। यह परीक्षा 3 पालियों में हो रही है, तो आपको कौन सी पाली में आपकी परीक्षा ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। शिफ्ट 1 जो है वो 8 बजे से पेपर स्टार्ट होगा जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम कैंडिडेट का 6:30 बजे का, यानी 1.5 घंटे पहले 90 मिनट पहले आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। क्योंकि सेंटर पे जाने के बाद आपको कई सारी प्रोसेस और वहां पर होंगी कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, उसके बाद ही आपको परीक्षा हॉल में एंट्री मिलेगी। दूसरी जो शिफ्ट है वो 12 बजे से पेपर स्टार्ट होगा लेकिन आपकी एंट्री जो है वो 10:30 से होगी, तो सभी को 10:30 बजे पहुंच जाना है दूसरी शिफ्ट वाले बच्चों को। और जो तीसरी शिफ्ट है उन सभी छात्रों को 2:30 बजे पहुंचना है और जो उसकी परीक्षा 2:30 बजे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के बाद 4 बजे स्टार्ट होगी। गेट का जो क्लोजर है उस सेंटर का गेट जो है ठीक 8 बजे बंद हो जाएगा, तो आप 8 बजे से लेट अलाउ नहीं है। 8 बजे दूसरी शिफ्ट का 12 बजे, तीसरी शिफ्ट का 4 बजे। रजिस्ट्रेशन भी लास्ट जो अंतिम रजिस्ट्रेशन है वो 8 बजे होगा दोपहर में, दूसरा शिफ्ट में 12 बजे और तीसरे में साढ़े 4 बजे। रफ सीट जो आपको मिलेगी एग्जाम के दौरान, जो भी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी और उसमें उसके भी इंस्ट्रक्शंस आपको पूरे मिले हुए हैं पहले से ही। परीक्षा जो है उसमें आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको रफ सीट दे दी जाएगी कि अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर रफ की जरूरत पड़ती है तो आपको पेपर्स के रूप में रफ सीट दे दी जाएंगी। और जो लॉगिन का जो इनिशिएशन है, आपको अपनी परीक्षा के लिए लॉगिन करना है, तो परीक्षा का जो समय निर्धारित है उससे 15 मिनट पहले आप अपनी परीक्षा के लिए लॉगिन कर पाएंगे। यानी 8 बजे आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है तो आप 7:45 पे, 12 बजे हो रही है तो 11:45 पे, और अगर 4 बजे परीक्षा है आपकी तो 3:45 पे आप अपने लॉगिन के अंदर जा पाएंगे। उसके बाद लगभग आपका जो पासवर्ड है
अनाउंस पासवर्ड इन द एग्जाम लैब, जब एग्जाम सेंटर में आप अंदर पहुंच जाएंगे तो आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो जब आप इनिशिएट लॉगिन करेंगे तो 7:44 पे आपको लॉगिन मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, 7:45 पे आप उसमें एंटर हो जाएंगे। तो आपको लगभग 15 मिनट पहले ही आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप उसमें एंटर हो जाएंगे। एग्जाम की बात करें, ये तो आपको एग्जाम से पहले की प्रक्रिया थी। एग्जाम के दौरान क्या प्रक्रिया, एग्जाम स्टार्ट आपका पहली शिफ्ट में 8 बजे होगा, दूसरी में 12 बजे, तीसरी में 4 बजे। ठीक है। एग्जाम जो आपका एंड होगा वो 10:30 बजे पहली शिफ्ट में, 2:30 बजे दूसरी शिफ्ट में और 6:30 बजे तीसरी शिफ्ट में। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 150 मिनट है, यानी 2.5 घंटे का है तीनों शिफ्ट का। अटेंडेंस सीट आपकी जो कंप्लीशन है वो 8:30 बजे कंप्लीट हो जाएगी, यानी 8 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में आपकी उपस्थिति पूर्ण हो जाएगी। आधा घंटे का समय उपस्थिति के लिए मिलेगा। एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, तो एग्जाम के बाद में जब एग्जाम आप कर रहे होंगे तो आपका जो सबमिट बटन है ये इनेबल होगा एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट पहले। यानी पहली शिफ्ट का एग्जाम 10:30 बजे तक है तो उसमें 10:15 बजे आपका आप उसे सबमिट कर पाएंगे, उससे पहले आप उसे सबमिट नहीं कर पाएंगे। दूसरी शिफ्ट का 2:15 बजे और तीसरी शिफ्ट का 6:15 बजे। ठीक है। और जैसे ही आप अपना रेस्पॉन्स अपलोड टू डेटा सेंटर जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो भी रेस्पॉन्स है वो आपका डेटा सेंटर में सबमिट हो जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया है एग्जाम के दौरान, उसकी शिफ्ट वाइज हमने आपको समझाया। इसके बाद जो अब जब आपने बताया कि आपके पहले आधा घंटे के अंदर आपकी उपस्थिति होगी तो आपको एक अटेंडेंस सीट आपके पास आएगी। उस अटेंडेंस सीट का जो फॉर्मेट होगा वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखें कि पहला नाम यशस्वी शैलेश कुमार लीवा, ये एक सैंपल है। ये यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, देन डेट ऑफ बर्थ होगी, फोटोग्राफ होगा, आपका सिग्नेचर, और यहाँ पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर का जहां पर वो है वहां पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो इस अटेंडेंस सीट पे आप अपना सिग्नेचर जैसे ही कर देंगे आपकी उपस्थिति उस परीक्षा में हो जाएगी। तो दूसरा आपका उपस्थिति का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। अब जो पहला हमारा पॉइंट था कि इंस्ट्रक्शन अभ्यर्थी को कौन कौन से निर्देशों का पालन करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आपकी जो परीक्षा है वो हम बात कर लेते हैं। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, सीबीटी जिसे बोलते हैं। ये 27 जून से स्टार्ट हो रही है, 30 जून तक चलेगी। तो आपके प्रवेश पत्र पे आपकी किस तिथि में है और किस पाली में है ये आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। अभ्यर्थी जो है वो अपना प्रवेश पत्र आप ऑलरेडी डाउनलोड आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो jacob.admission.nic.in वेबसाइट से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जो भी परीक्षा का विवरण अंकित है उसके अनुसार आप अपने परीक्षा केंद्र पर 90 मिनट पहले पहुंचेंगे, लगभग 1.5 घंटे पहले, अभी हमने डिस्कस किया था। उसके साथ तीसरा जो पॉइंट है कि अभ्यर्थी अपने साथ कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक वस्तुएं जैसे फेस मास्क है, सैनिटाइजर है, ये आप ले जा सकते हैं, इसकी आपको वहां पर परमिशन है। उसके साथ साथ अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा का प्रवेश पत्र, देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो आप फेस मास्क सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, अपना प्रवेश पत्र, आपका मूल पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, अन्य सरकारी पहचान पत्र। ठीक है, कोई भी एक पहचान पत्र आपको इनमें से लेके जाना है। एक काला और नीला पेन लेकर जाना है। ठीक है। अभ्यर्थी अपने साथ आवश्यकता अनुसार पानी की बोतल, फेस मास्क और सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, यानी आपको फेस मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतल भी अलाउ होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, उसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने साथ कोई अन्य सामग्री जैसे सादा लिखित छपा कागज, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, घड़ी, धूप का चश्मा, टोपी, स्कार्फ व अन्य ज्वेलरी, एसेसरी आदि नहीं ला सकेंगे। ध्यान रखना है परीक्षा सेंटर के अंदर ये जो अभी हमने आपको बताया उसके अलावा आपको कोई भी लिखित कागज, अपना मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कोई भी घड़ी, कोई चश्मा, कुछ नहीं लेके जाना है। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे, हमने बता दिया आपको। ठीक है, अगर आप इससे लेट होते हैं तो आपको उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र एवं वैध फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी आपको अपना एक प्रवेश पत्र और अपना एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना है। रफ कार्य हेतु आपको कागज परीक्षा केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाएगा, आपको अपने पास से कोई भी रफ सीट लेके नहीं जानी है, ये ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा, आपको वहां पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और प्रवेश पत्र दिखाना होगा। ठीक है। और पहचान जब आपकी हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी कि जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया वही कैंडिडेट परीक्षा देने आया, तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बायोमेट्रिक के माध्यम से आपको एक कंप्यूटर आवंटित कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करते समय यदि कोई त्रुटि जैसे नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि हो गई हो तो उसे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर सूचित कर सुधार करा लें। यानी हो सकता है कि आपने परीक्षा का आवेदन जब किया उस समय आपके नाम में, माता पिता के नाम में, आपकी जन्म तिथि में या आपकी कैटेगरी या सब कैटेगरी में अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है
तो आप उसे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे सूचित करेंगे और वहां पर वो आपके उसमें सुधार करा दिया जाएगा। परीक्षा में आपकी में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर सही होगा। ये ध्यान रखना है कि हर एक 4 प्रश्न में से कोई एक ही प्रश्न सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक के 2 प्रश्न सही हो। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यानी जो है ये टोटल आपका 100 प्रश्न है, तो 400 नंबर का आपका जो पेपर होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, 4 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे, 1 अंक प्रदान किए जाएंगे, -1 अंक। ठीक है, यानी आपने अगर प्रश्न सही किया तो आपको 4 अंक मिलेंगे, अगर आपने कोई एक प्रश्न गलत कर दिया है तो उसमें आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, मानी यानी कि -1 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इसे ये मान लीजिए कि आपको उसमें 5 अंक का नुकसान होगा। अगर आप सही करते हैं तो 4 अंक का फायदा, गलत करते हैं तो 5 अंक का नुकसान, 4 का उस प्रश्न का और 1 आपके जो सही वाले में से चला गया। प्रश्न का कोई भी उत्तर विकल्प न चुनने की दशा में कोई अंक देय नहीं होगा। अगर आप किसी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते, उसमें कोई विकल्प नहीं चुनते, तो ना तो आप उसमें कोई नंबर मिलेगा, ना ही आपका नंबर कटेगा। अगला जो पॉइंट है, परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी तथा विवरण पुस्तिका में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न विषयों के प्रश्नों का प्रतिशत निर्धारित होगा। विवरण पुस्तिका में आपकी में दिया गया है कि आपको जिस ग्रुप की परीक्षा आप देने आ रहे हैं, तो उसमें आपका पेपर जो है वो किस विषयों पे होगा, वो उसका कितना प्रतिशत होगा, वो सब निर्धारित तो है। उसी आधार पर आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। अभ्यर्थी अपने आवंटित कंप्यूटर पर ही बैठेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाएंगे और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो जो भी अभ्यर्थी, जब आपको एक कंप्यूटर अलॉट हो जाएगा तो आप उसी कंप्यूटर पर जाकर बैठेंगे। उस कंप्यूटर पर आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, परीक्षा ग्रुप तथा आवंटित सिस्टम का नंबर प्रदर्शित होगा। जब आप बैठेंगे तो उस पर आपका नाम और आपका एप्लीकेशन नंबर प्रदर्शित होगा। तो आप एक बार ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप जिस सिस्टम पर बैठे हैं वो आपका अपना ही सिस्टम है। अभ्यर्थी आवंटित कंप्यूटर के माउस से लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जब आप जैसे ही अपने सिस्टम पर बैठेंगे तो वहां पर आपके पास एक लॉगिन का बटन आएगा। जैसा कि हमने अभी इस वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि लॉगिन आपको अपने एग्जाम के टाइम से 15 मिनट पहले करना है। यानी अगर आप 8 बजे की शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो 7:45 पे आप लॉगिन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। बने रहिए वीडियो पर। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगली स्क्रीन पर अभ्यर्थी अपनी जन्म तिथि को पासवर्ड के रूप में कंप्यूटर पर अंकित करेगा। पासवर्ड केवल स्क्रीन पर प्रदर्शित वर्चुअल कीबोर्ड और माउस के माध्यम से ही भरा जा सकेगा। ठीक है, जैसे ही आप उसे माउस पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन पे आपको अपनी जन्म तिथि को पासवर्ड के रूप में कंप्यूटर पर अंकित करेंगे। ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर आपका लॉगिन होगा और आपका जो पासवर्ड है वो आपका जन्म तिथि होगी। पासवर्ड केवल स्क्रीन पर प्रदर्शित वर्चुअल कीबोर्ड और माउस के माध्यम से ही भरा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड आ जाएगा और माउस के द्वारा उस कीबोर्ड के माध्यम से ही आपको पासवर्ड भरना है। जैसे ही आप पासवर्ड भर देंगे, भरने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी के विवरण तथा फोटो जो आवेदन पत्र में भरा गया है था के साथ रजिस्ट्रेशन के समय परीक्षा केंद्र पर ली गई फोटो भी प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप उसमें लॉगिन कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपकी फोटो, परीक्षा केंद्र पर जो फोटो ली गई है बायोमेट्रिक, वो आपको प्रदर्शित होगी। ठीक है, आप अपनी माउस से क्लिक करके अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे। उसके बाद जो अगला है, मुख्य परीक्षा से पूर्व स्क्रीन पर निर्देश प्रदर्शित होंगे। जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे और आपकी फोटो के बाद, और उसमें देखेंगे आपको मुख्य परीक्षा से पूर्व पहले स्क्रीन पर कुछ निर्देश प्रदर्शित होंगे, उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके पश्चात ही आपको आई एग्री यानी मैं सहमत हूं बटन पर क्लिक करके आप आगे स्क्रीन पर जाएंगे। अगली स्क्रीन पर परीक्षा में उत्तर देने व चिन्हित करने में सहायक और प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चिन्ह, सिंबल का विवरण दर्शाया जाएगा। यानी परीक्षा में जब आप इस आई एग्री के बाद आगे बढ़ेंगे तो बहुत कई सारे सिंबल्स उसमें आएंगे। वो सिंबल का मतलब क्या है वो आपको बताया जाएगा। जो परीक्षा के दौरान आप सिंबल्स यूज करेंगे वो सब समझाया जाएगा। वो मॉक टेस्ट में आपको वो सब समझा देंगे। तो अगले वीडियो में आप जरूर देखें उसको। उसे पूरा देखने के बाद तो आप आगे फिर परीक्षा कैसे आपको देनी है, दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे पूरा डिटेल में। तो अभ्यर्थी पेज पर दर्शाई गई जानकारी का भली भांति अध्ययन कर लें, तत्पश्चात माउस से क्लिक करके अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो ये सारे आपके कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस थे। उसके बाद दूसरा हम आते हैं मुख्य वास्तविक परीक्षा। जो आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा से संबंधित निर्देश क्या हैं। तो वास्तविक परीक्षा में सबसे पहले केंद्र व्यवस्थापक द्वारा परीक्षा के प्रारंभ करने का संकेत मिलने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर आई एम रेडी टू बिगन बटन प्रदर्शित होगा। यानी जैसे ही आप कक्ष में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको कक्ष में आप पहले ही पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे पहले से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जैसे ही एंटर में आपको कंप्यूटर लॉट हो जाएगा, आप उस पर जाके बैठेंगे। तो जैसे ही वहां पर जो व्यवस्थापक है वहां के,
सेंटर के, जैसे ही वो आपको संकेत देंगे, इंडिकेशन देंगे कि आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, उसी समय आपके कंप्यूटर पर आई एम रेडी टू बिगन बटन आ जाएगा। तो आप उस बटन पर क्लिक करके परीक्षा प्रारंभ करेंगे। तो यानी सबसे पहले जो परीक्षा प्रारंभ होगी आई एम रेडी टू बिगन बटन को क्लिक करके होगी, लेकिन ये बटन जब भी आप क्लिक करेंगे जब आपको संकेत इसके दिए जाएंगे, उससे पहले ये बटन डिसेबल होगा। ये तभी इनेबल होगा जब आपसे कहा जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्प के रूप में एक एक कर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। आपके जो प्रश्न है 100 प्रश्न जैसे बताएं, तो एक एक करके प्रश्न आपके सामने आएंगे। ये चीज हम मॉक टेस्ट में भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न आपके सामने आएंगे और कैसे उनको आपको जवाब देना है। तो अगला वीडियो आप अवश्य देखेंगे। अभ्यर्थी अभ्यर्थी स्क्रीन पर प्रदर्शित रेडियो बटन को क्लिक करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, आपको वहां पर उनके विकल्प प्रदर्शित होंगे, हर एक विकल्प में आप रेडियो बटन क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका उत्तर सिलेक्ट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी चयनित उत्तर को चयन सूची से हटाना चाहते हैं तो रीसेट आंसर बटन पर क्लिक करेंगे। यानी अगर आपने किसी का आंसर दे दिया और आप चाहते हैं उसे हटाना और बदलना चाहते हैं तो ये व्यवस्था भी उसमें उपलब्ध है। यदि अभ्यर्थी अपना चयनित विकल्प परिवर्तित करना चाहता है तो वह किसी दूसरे रेडियो बटन पर क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो आप अपना अगर विकल्प परिवर्तित करना चाहते हैं तो जो दूसरा विकल्प है रीसेट आंसर पर जाके आप दूसरे विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम आपको मॉक टेस्ट में भी बताएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति से पहले अचिन्हित उत्तर विकल्प को चयनित उत्तर में बदलने हेतु रेडियो बटन पर पुनः क्लिक करेंगे। यानी अगर आपने जब आप परीक्षा को समाप्ति करेंगे तो आपके जो अचिन्हित यानी जिन उत्तरों को आपने अचिन्हित किया है मार्क फॉर रिव्यू, उसको आप चयनित उत्तर में बदलेंगे, यानी उसके मार्क फॉर रिव्यू को हटाएंगे, तब आप पुनः बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन के बाएं भाग में अभ्यर्थी द्वारा अब तक हल किए गए प्रश्नों की संख्या प्रदर्शित होगी। आपकी स्क्रीन पर आपके लेफ्ट साइड में टोटल कितने प्रश्न है परीक्षा में, उसमें से आपने कितने प्रश्न हल किए हैं वो सब आपको स्क्रीन पर शो होंगे। वो हम आपको इसके मॉक टेस्ट में भी ये शो करेंगे। आपको मुख्य वास्तविक परीक्षा की जो भी नियम है या निर्देश हैं वो हम आपको स्क्रीन पर भी ऑनलाइन दिखाएंगे। स्क्रीन के ऊपरी भाग पर मार्क फॉर रिव्यू का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा, जिससे अभ्यर्थी उन प्रश्नों को चिन्हित कर सकता है जिसका उत्तर वो बाद में पुनः अवलोकन कर बदलना चाहता है। बहुत से प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि अभी इसका आंसर में आप श्योर नहीं है, लेकिन आपने आंसर कर दिया है, तो मार्क फॉर रिव्यू आप क्लिक कर देंगे उस पर चेक बॉक्स पर, तो वो आपका रिव्यू का मतलब उससे आपको ये पता लग जाएगा इस क्वेश्चन को मुझे बाद में भी मैं इस पर दोबारा अवलोकन करूंगा। स्क्रीन के ऊपरी भाग पर प्रदर्शित प्रश्न संख्या का रंग प्रश्नों की वर्तमान स्थिति को निम्न दर्शाता है। अब जो रंग वहां पे आएंगे प्रश्नों पर वो क्या क्या शो करेंगे, तो अभ्यर्थी द्वारा हल किए गए प्रश्न हरे रंग में प्रदर्शित होंगे। आप जितने भी प्रश्न सॉल्व करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, वो हरे रंग में प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा मार्क फॉर रिव्यू, वो प्रश्न जिनको आपने पुनः अवलोकन के लिए चिन्हित किया है वो आपके प्रश्न नीले रंग में प्रदर्शित होंगे। यदि अभ्यर्थी मार्क फॉर रिव्यू प्रश्न का उत्तर दे देता है और मार्क फॉर रिव्यू को अनचेक कर देता है तो उस प्रश्न का रंग हरा हो जाएगा। यानी आपने मान लीजिए किसी प्रश्न को रिव्यू के लिए लिखा, उसे आपने देखा कि इसका मुझे पुनः अवलोकन करना है, तो आपका वो प्रश्न नीले रंग का हो जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि इस प्रश्न को मुझे अभी दोबारा अवलोकन करना है, और दोबारा अवलोकन करने के दौरान जब आप उस प्रश्न को सही कर लेते हैं और आपको विकल्प अगर चेंज की आवश्यकता होती है आप चेंज कर देते हैं, फिर आप मार्क फॉर रिव्यू वाले चेक बॉक्स को चिन्हित जो थी आपका उसे अचिन्हित करते हैं, चिन्ह हटा देते हैं उसमें से, तो वो आपका फिर नीले रंग से पुनः हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक अभ्यर्थी मार्क फॉर रिव्यू से चेक नहीं हटाएगा तो उस प्रश्न का रंग नीला ही रहेगा, चाहे अभ्यर्थी ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया हो या नहीं। यानी कि चेक बॉक्स में अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू में चेक बॉक्स में टिक लगा दिया है तो चाहे आपने उसका प्रश्न दिया है, उत्तर दिया है या नहीं दिया है, वो हमेशा नीला ही बना रहेगा जब तक कि आप चेक बॉक्स से उस टिक को नहीं हटाएंगे। यदि परीक्षा का समय समाप्त होने पर या अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रश्न पर सबमिट करने पर मार्क फॉर रिव्यू से चेक हटाना भूल जाता है तब भी वह प्रश्न मान्य हो जाएगा। यानी चेक फॉर रिव्यू आपने लगाया और आपको ध्यान नहीं रहा या आपने पुनः अवलोकन करने का समय नहीं मिला और आपने प्रश्न जो परीक्षा है वो एंड कर दी, आपने पेपर सबमिट कर दिया, तो भी आपका वो प्रश्न कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों के फॉन्ट के आकार को स्क्रीन के ऊपरी दाहिनी कोने पर प्रदर्शित जूम ऑप्शन को क्लिक कर बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको देखने में कोई परेशानी हो रही है, स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है, किसी को मान लीजिए दूर की नजर कमजोर है तो पास की नजर, तो वो उसको और जूम करके देख सकते हैं। परीक्षा के समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व स्क्रीन के बाएं निचले कोने पर चेतावनी दर्शाई जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पहले आपको वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। परीक्षा के समाप्त होने 10 मिनट पूर्व स्क्रीन पर द्वितीय चेतावनी आएगी, सेकंड वार्निंग आएगी। और परीक्षा के समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व यदि अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अगर दे दिए हैं आपने, दे दिए तथा परीक्षा पूर्ण कर लिया, तो वह स्क्रीन पर नीचे प्रदर्शित सबमिट एग्जाम बटन को क्लिक कर परीक्षा को समाप्त कर सकते हैं।
अगर आपने सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिए और आप परीक्षा को एंड करना चाहते हैं तो सबमिट बटन पर जाकर आप परीक्षा को वो करना चाहते हैं, सबमिट करके एंड कर सकते हैं। सबमिट बटन पर जब आप एंड करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन एंड कंफर्म एंड एग्जाम की स्क्रीन आएगी। उस पर दो बटन मिलेंगे, ओके का और कैंसिल का। तो आप उसके द्वारा एग्जाम की स्क्रीन पर पुनः वापस जा सकते हैं या रिटर्न टू एग्जाम के बटन से, या आप कंफर्म एंड एग्जाम या अपनी परीक्षा को एंड कर सकते हैं। यानी आप जब एंड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आपको परीक्षा पे दोबारा जाना है या आपको वास्तव में एंड करना है। तो उनमें से कोई भी एक विकल्प चुन के आप डायरेक्ट उसमें एंड कर देंगे। उसमें कंफर्म एंड एग्जाम, डू यू रियली वांट टू एग्जाम एंड एग्जाम, ओके बटन पर क्लिक करके आप अपने एग्जाम को एंड कर देंगे। उसके बाद 14 जो पॉइंट है 14, परीक्षा समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी को स्क्रीन पर उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की समरी रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, आप जब जैसे ही परीक्षा सबमिट हो जाएगी, आपको टोटल प्रश्न है, टोटल प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न हल किए हैं उसकी एक समरी आपके पास आएगी और फीडबैक का बटन आएगा। उस फीडबैक के बटन पर क्लिक करके आप अपनी परीक्षा से संबंधित फीडबैक दे सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के पश्चात हॉल में उपस्थित परिनिरीक्षक अभ्यर्थी से रफ पेपर जमा करा लेंगे। इसके पश्चात अभ्यर्थी परीक्षा हॉल छोड़ सकता है। यानी जब तक आपसे आपकी अटेंडेंस सीट और रफ पेपर नहीं ले लिया जाता तब तक आपको परीक्षा नहीं छोड़नी है। परीक्षा का जो कक्ष है वो नहीं छोड़ना। प्रश्न व उनके विकल्पों को परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत चैलेंज के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें निर्धारित शुल्क रुपए 100 जमा कर सुधार के लिए चैलेंज किया जा सकेगा। यानी जब आप ये परीक्षा दे देंगे तो इस पूरे एग्जाम की जो है वो प्रदर्शित की जाएगी वेबसाइट पर। और अगर आप चाहें तो आपको किसी प्रश्न को चैलेंज करना, आपको लगता है कि वहां पर जो परिषद ने जो भी उत्तर उसका दिया है वो उत्तर सही नहीं है और आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, आपकी नजर में कोई दूसरा विकल्प सही है, तो आप उसे 100 रुपए जमा करके चैलेंज भी कर सकते हैं। वो प्रक्रिया भी हमने बता रखी है, उसे भी हम आपको बता देंगे कि किस तरह से चैलेंज करना है भविष्य में। परीक्षा परिणाम की घोषणा से पूर्व विभिन्न पालियों में हुई परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम जैसा सूची जारी कर सीट आवंटन व काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो इस परीक्षा को देने के बाद आपको कैसे अपनी चैलेंज करना, चैलेंज की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो भी उसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है जो हम आपको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ आप जब जो भी परीक्षा देंगे, परीक्षा के बाद जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है। तो ये भी हम आपको लिंक उसमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। परीक्षा से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है तो वेबसाइट jacob.admission.nic.in पर जाकर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। इसके अलावा ये फोन नंबर हैं, इन पर आप कांटेक्ट करके कोई भी परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य वास्तविक क्या करें एवं क्या ना करें, डूज एंड डोंट डूज के लिए हमने बताया था। तो क्या आप करेंगे, परीक्षा से पूर्व मॉक टेस्ट अवश्य पूर्ण कर लें। यानी परीक्षा से पहले आपको एक मॉक टेस्ट करने का मौका मिलेगा, वो आप जरूर पूरा कर लेंगे। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज सामग्री के साथ पहुंचे। यानी जो भी दस्तावेज जो सामग्री आपको लेके जानी है उसको लेकर जाएं। आप प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। अपने साथ अनावश्यक सामग्री न लाएं। कोविड नियमों का पालन करें। परीक्षा केंद्र में कतारबद्ध रूप से प्रवेश करें। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अपनी बायोमेट्रिक दर्ज कराएं। प्रदान की गई कंप्यूटर संख्या एवं कक्ष में जाएं। ये चीजें आपको करनी है। प्रवेश पत्र पर अंकित किसी भी डेटा में त्रुटि की दशा में कक्ष निरीक्षक को अवगत कराते हुए सुधार फॉर्म भरें। कक्ष परिनिरीक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए आवंटित कंप्यूटर पर लॉगिन करें। परीक्षा कक्ष में शांति बनाए रखें एवं किसी भी प्रकार की नकल का प्रयास न करें तथा अपने कंप्यूटर के अतिरिक्त किसी तरह न देखें। कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट पूर्व सबमिट एग्जाम बटन एक्टिवेट होने पर इस बटन पर तभी क्लिक करें जब आप अपना प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से हल कर चुके हों। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर सबमिट एग्जाम बटन दबाते हुए परीक्षा समाप्त करें। रफ कार्य हेतु प्रदान किए गए कागज को जमा करें। कक्ष निरीक्षक के निर्देशों के उपरांत ही परीक्षा कक्ष छोड़ें। ये सारी वो थे जो आपको करना था। क्या न करें, करना क्या नहीं है, परीक्षा केंद्र में निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त और कोई सामग्री आपको नहीं ले जानी। ना कोई कागज, ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चश्मा, स्कार्फ, इस तरह की कोई भी चीज नहीं लेके जानी। कोविड के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। ध्यान रखें कि आपके कपड़े अथवा शरीर पर कुछ लिखा हुआ ना हो। परीक्षा कक्ष में बात ना करें। केंद्र पर प्रदान किए गए कागज पर अनावश्यक चीजें ना लिखें। अनावश्यक रूप से कक्ष छोड़कर ना जाएं। ये वो पॉइंट है जो आपको नहीं करने। अभ्यर्थी अपने साथ क्या क्या साथ लेके जा सकते हैं, परीक्षा कक्ष में आप प्रवेश पत्र लेके जा सकते हैं, अपना फोटो युक्त एक पहचान पत्र लेके जाएंगे, नीली और काली बॉल पेन लेके जाएंगे, पानी की बोतल, फेस मास्क, सैनिटाइजर और नजर का चश्मा। चश्मा केवल नजर का अलाउ है। अभ्यर्थी अपने साथ क्या नहीं ले जा सकते, मोबाइल फोन, सेल फोन, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, सादा लिखित अथवा छपा कागज, स्कार्फ, कैप, धूप तथा फैशनेबल चश्मा, हेयर बैंड, कड़ा, चूड़ी, कान की बालियां, गले का हार इत्यादि ज्वेलरी एवं एसेसरीज नहीं लेके जानी है।
उसके बाद ये आपका पूरा डूज एंड डोंट डूज हमने बता दिया। तो मैं समझता हूं परीक्षा से संबंधित आपको पूरे निर्देशों की जानकारी हो गई होगी। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसको हम आपको बताएंगे कैसे परीक्षा में आपको मॉक टेस्ट देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।